सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का फजल करम होगा जी। आज मैं बना रही थी, उर्फ़ आम में तो वैसे इसको आलू की टिक्कियाँ कहते हैं, आलू की कटलेट्स भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तो पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। जी मैंने 2 किलो आलू ले लिए, तो इसको बॉयल करके ना मोटा मोटा हाथ से जैसे चंकी सा रखना, हमने बिल्कुल उसको पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। और ये 2 किलो आलू हैं, उस हिसाब से मैं आपको रेसिपी दूंगी। और ये जी हरा प्याज है, सर्दियाँ हैं जी, सर्दियों की सौगात में एक हरा प्याज भी है। हरा प्याज मैंने 5-6 लेके उसका जो सामने वाला हिस्सा रिमूव कर लिया, जो बहुत पीछे से ड्राई हिस्सा था वो रिमूव किया, बाकी इसको बारीक बारीक काट लिया। लेकिन आप मेक श्योर कर लें कि इसका पानी निकला हुआ हो। इसके अलावा जी हरा धनिया मैंने लिया है, और ली है हरी मिर्चें ली है मैंने 6-7 मिर्चें कूट के मोटी मोटी, वो उसका पेस्ट तो नहीं, मोटी मोटी कूट के रख ली हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए लेमन जूस। मैंने 2 लेमन लिए हैं मीडियम साइज़ के। और जो ड्राई मसाला जाता है उसमें मैंने सॉल्ट लिया है, चाट मसाला लिया है, भुना हुआ ज़ीरा, इसको मैं हाथ से मसल के इसमें डालूँगी। इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें जो सूखा धनिया नहीं होता, वो भी रोस्टेड है मेरे पास, वो डालूँगी। और मैं इसमें अनारदाना नहीं डालूँगी, क्योंकि अनारदाना ऑलरेडी मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, तो वो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। तो अब जब सब चीज़ों को मैं इसमें कंबाइन करूँगी और मैं दिखाती हूँ अगला स्टेप। इसके बाद अभी तो सारा कुछ मिक्स करके मैं रखती हूँ, और अगला स्टेप जो फ्राई करने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगी मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। मैंने एक परात ले लिया ताकि अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी जी आलू। मेरा एक हाथ ही है जिससे मैंने, ये जी ठीक हो गया। और बड़ा बर्तन ले लो, उससे ये होता है कि जब मिक्स अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसके अलावा जी मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और इसमें डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी डालिएगा। 2 लेमन लिए मैंने। इसके अलावा मैंने लिया है जी हरी मिर्चों का पेस्ट। और हरी मिर्चों का आप ये कूट के डालेंगे ना, तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बनता है। क्योंकि कटी का इतना नहीं होता फ्लेवर, क्योंकि वो कूट के उसमें से इसका सारे जूसेस निकल आते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी ये हरा प्याज, और बाकी भी मसाले जाते हैं डाल के मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। अब इसमें मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन ज़रा हाजमे के लिए अच्छा होता है, ये हाथ से ऐसे मसल के आप इसमें वो डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें, और जी चाट मसाला डाल दें। और जो ज़ीरा है वो मैं हाथ से मसल के डालूँगी। हाथ से मसल के डालें तो इसका खुशबू भी अच्छी आती है और जायके में भी इजाफा होता है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, जितना भी आपने डालना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, मज़ेदार। अब जी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मोटा ही हो, जैसे थोड़े से चंकी से हैं तो वो मज़ा भी आता है मुंह में जब आते हैं। और आजकल तो आलू भी अच्छे हैं, क्योंकि ताज़े है, वो है ना, नमकीन है। सर्दियों के तो ये बड़े मज़े होते हैं इसके। आलू की रोटियां बनाएं, आलू के कटलेट्स बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। फ्राइज़ बड़े अच्छे बनते हैं सर्दियों, गर्मियों में तो फ्राइज़ भी अच्छे नहीं बनते। हाँ जी जी, मैं इसमें ये रोस्टेड 1 टेबलस्पून भर के मैंने रोस्टेड इसमें डाल दिए हैं सूखा धनिया, हाथ से इसको मसल के। तो अब यहाँ आप देख लें, आपको जो चीज़ कम लग रही है वो आप ऐड कर लें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मिक्स कर लें। और जिस चीज़ से कोटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ वो किस चीज़ से करनी है। वैसे तो बहुत से लोग अंडा लगा के भी फ्राई कर लेते हैं। अभी तो वैसे इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ये इसका टेस्ट भी इसमें डेवलप हो जाए, और थोड़ा सा ये देखें सख्त सा हो जाएगा फिर, ठीक है। आप अपने स्पाइसेस ऐड कर लें अपने हिसाब से, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कोटिंग के लिए क्या करना है। हाँ जी, ये देखें मैंने इसको मिक्स करके रख लिया बॉल में दोबारा। तो मैं इसको तब निकालूंगी, आधा पौना घंटा तकरीबन मुझे लग जाएगा अभी काम से फ्री होते हुए। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी आधे पौने घंटे के लिए। इससे ये होगा कि थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, टिक्कियाँ बनाने में भी आसानी हो जाएगी। और दूसरा आता है, ये जो मसाले होते हैं वो कंबाइन एक जगह, मतलब उनका टेस्ट अच्छी तरीके से निकल आता है, ठीक है जी। अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, और अब आपको दोबारा जब फ्राई करना हो दिखाती हूँ। अब जी इसका दूसरा पार्ट है, स्टेप जो दूसरा है इसका वो ये है कि मैं अब इसका बैटर तैयार करूँगी।
तो मेजरमेंट के लिए देखिए मैंने 1 कप लिया और 1 कप इसमें मैदा डालूँगी और आधा कप है वो बेसन जाएगा, मतलब 1 कप मैदा और आधा कप बेसन। तो ये वही कप है, आधा कप मैं इसमें बेसन डाल दूँगी। और इसके अलावा जी इसमें जाएगा भुना हुआ और कुटा ज़ीरा, और आप जी इसमें डालेंगी लाल मिर्चें। वैसे अगर आप नहीं डालना चाह रही और आपके मतलब नहीं भी इसके बगैर भी आप खाना चाहती तो बेशक खा सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। आप किसी को सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने बच्चों ने खाना है और बड़ों ने भी खाना ही होता है, बहरहाल बुज़ुर्ग जो होते हैं उनके लिए चाहे आप ये चीज़ें ना डालें। और जी साथ ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, अपने हिसाब से डाल लें आप। तो इसको मैं पानी से अब मिक्स कर लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी। बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, जो सादा प्लेन वाटर होता है वो डालूँगी और मैं इसको मिक्स करूँगी। पानी आप ग्रेजुअली डालें, इसमें ये ना हो कि ज़्यादा पानी अचानक डाल दें और आपसे कैरी करना मुश्किल हो जाए। तो आपने इसमें पानी बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च नहीं पसंद, थोड़ा सा खटास में चाह रहे हैं, तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बस ज़ीरा और सॉल्ट तो मस्ट है, वो ज़रूर डालें आप, और क्योंकि उससे ज़रा टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनता है। ज़ीरे का जैसे आपको पता है, बाहर भी अगर बाज़ार की भी टिक्कियाँ खाओ तो ज़ीरे की कोटिंग ज़रूर होती है उसमें। आपने ये ज़रूर डालना है। ज़ीरा और सॉल्ट तो ज़रूर है, बाकी चीज़ें ऑप्शन है, जैसे आप मर्ज़ी ऐड करें उसको। ये देखिए जी मैंने इसको मिक्स कर लिया है और तकरीबन आधे से पौना कप इसमें पानी चला गया। तो आप ये देखें, और अभी इसको 5-4 मिनट के लिए रेस्ट दें, ताकि जो मैदा और जो बेसन है वो आपस में कंबाइन हो जाए अच्छे तरीके से। और अगर आपको लगे गाढ़ा है, आप डिप करके देखिएगा। तो अगर आपको लगे गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी और आप ऐड कर लें, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताती हूँ, उसको मैंने जो आलू की टिक्कियाँ या कटलेट्स हैं वो मैं कैसे इसे डिप करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने आलू के कबाब बना के रख लिए हैं और अब मैं इसको डिप करूँगी इसमें बैटर में। और ये जी मैंने पैन तैयार कर लिया है, ठीक है। तो जी एक इसमें डिप करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देख, अभी तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है ये देखें। मैं बस सारे आपको डाल के दिखाती हूँ। इस पैन में तो 4 ही है, मैंने 4 डाल दिए हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे से पकते हैं ना, आप वैसे आपने इसको हिलाना नहीं है। थोड़ा जैसे हल्का सा गोल्डन होता है तो इसकी मैं साइड चेंज करूँगी, अदरवाइज़ ये आपके, क्योंकि आलू के कबाब भी जल्दी टूट भी जाते हैं। हाँ जी, मैं इसको अब इसको उल्टाती हूँ। मैदा डाला ना, मैदे से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने पार्टी या कहीं रखनी हो, कोई आया गया हो, तो थोड़ा सा इसको आप डीप फ्राई करना पड़ता है। और मैंने चूँकि चैनल पे भी दिखाना था, अगर मैं शैलो फ्राई करके दिखाती आपको तो फिर हो सकता है वैसे इसकी लुक ना आती। तो जी दोनों साइडों से जैसे गोल्डन होता है तो मैं फिर इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। आप इसकी इमली की सॉस के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ, दही की सॉस, जो मर्ज़ी बनाएं। और इसके अलावा आप इसको अगर इस बैटर में आप इसको डिप करके फ्राई करना नहीं चाहते हैं, तो आप अंडा भी इसको लगा के फ्राई कर सकती हैं। हाँ जी, एक साइड हल्की सी इसकी देखिए गोल्डन हुई। ये ज़्यादा गोल्डन नहीं होंगे, जैसे बेसन के पीले पीले से होते हैं वैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये मैदा है इसमें, और मैदे के साथ ये थोड़ा वाइट ही इसकी टोन रहेगी। तो बस ये थोड़े से जैसे और गोल्डन होते हैं तो मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए जी कबाब कटलेट्स और इसके अलावा आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं, और ये इनका कलर भी रिक्वायर्ड गोल्डन आ गया है। उम्मीद है आज की आपको सिंपल सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी में, किसी और व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। और आप फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने बनाई तो ज़रूर बताइएगा कि ये जी कैसी लगी आपको। ये देखें कितनी खस्ता बनी है ये, क्योंकि मैदा बहुत अच्छा काम करता है बाइंडिंग का भी, और चीज़ें खस्ता भी होती हैं। तो जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। हेलो कुमैल, ये लो अपना पर। कुमैल को बहुत सर्दी लगती है। कुमैल ने रास्ते के लिए ये
फ्लीस वाला ब्लैंकेट अपर लिया हुआ है। जैसे ही मैं आलू कटलेट्स बना के फ्री हुई तो राशि कहते हैं और फैसलाबाद चले, मुझे कुछ काम है। तो मुझे ये लगा कि शायद वो जैसे आजकल हम आपको पता है घर के सामान कोई ना कोई लेने जाते ही हैं, कुछ विजिट्स शो हो जाते हैं, कुछ विजिट्स में शो नहीं करती, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखानी भी ज़रा अजीब ऑकवर्ड लगता है, हर कोई बोर हो जाता है। तो मैं यही समझती थी कि शायद राशि घर का सामान लेने के लिए मुझे साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन जी राशि ने मुझे वहाँ जाके एक सरप्राइज़ दिया, और सरप्राइज़ जो है वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि जी क्या सरप्राइज़ मिला। तो आज का जो था सफ़र बड़ा अच्छा रहा, इसलिए एक तो मौसम बहुत अच्छा था, दूसरा ये कि हम गोजरा मोटरवे की तरफ से जो रोड है गोजरा रोड वो बन रही है। तो राशि ने कहा हमने दूसरा आज रास्ता लेना है, वो है फैसलाबाद, जो पुराना रास्ता है फैसलाबाद का। वहाँ से हम पहले आया जाया करते थे जब तक कि मोटरवे नहीं था। तो वहाँ जाके इसलिए भी ज़्यादा मज़ा आया कि जब मोटरवे होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे बनी हुई होती है आम रोड से। तो ये जो रोड है ये बिल्कुल साथ साथ फसलों के और घरों के पास से गुजरती है, क्योंकि वो देही इलाके हैं सारे। तो जी जैसे ही लोग मैं देख रही थी, कुछ लोग भैंसें चरा रहे थे, कुछ लोग जो थे वो जैसे गंदम का दाना, मैं बड़ी हैरान हूँ, पहली दफ़ा मैंने ऐसे, पहले तो टीवी में तो अक्सर देखते थे, लेकिन ये आपको देखिए कि बिल्कुल फसलें साथ हैं रोड के। तो बड़ा ही मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो कोई दाना डाल रहा है उसमें फसलों में, ये देखे भैंसें थी ऐसे चल रही थी, और मतलब नेचर इतनी करीब थी। जैसे मैंने अब वाला जो विज़िट किया है कि मुझे देख के बहुत ही मज़ा आया। कहीं मकई सूखने के लिए रखी हुई है उन्होंने, और ईंटों के भट्टों से वो धुआं निकल रहा है, और मतलब ख़वातीन हैं वो काम कर रही हैं। तो इतनी नेचर जैसे पास से देखा है तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप ये देखें कि मैं इतनी ज़्यादा महव थी ये देखने में, मैंने वीडियो बहुत कम बनाई, ज़्यादा मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा इसको देखने में आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि आजकल जो गांव का भी एरिया किस कदर खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत वही लग रहे हैं, और तब मेरी ख्वाहिश दिल में काश कि जो मैं ये विंटर्स है ये मैं कहीं किसी गांव में गुजार के आऊँ। तो जी हमारा फैसलाबाद, हमने आज रास्ता भी दूसरा इख्तियार किया था जाने के लिए, और उसकी ये रीज़न थी कि जहाँ राशि मुझे लेके जाना था वो इस रास्ते से भी शॉर्टकट था। बहरहाल राशि जी मुझे धोखा देने के लिए 2-3 दुकानों पे और पे रुके, मुझे लगा शायद सामान ले रहे हैं लेकिन वो धोखा देने में कामयाब हो गए, क्योंकि जी उन्होंने अपना सरप्राइज़ बड़ा प्लान करके रखा हुआ था। तो ये जी बाग जिना का राइट साइड पे बाग जिना आपको नज़र आएगा फैसलाबाद में, और ये इतने खूबसूरत पौधे थे, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे फूलों के। तो मैं ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर सकी, ज़ाहिर बात गाड़ी तेज़ी में जा रही थी उस वक्त, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो जी कभी कभी हस्बैंड को भी अपने बीवियों को सरप्राइज़, अच्छे सरप्राइज़ देने चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशी से किसी से, ये जी सनाज किचन का फेवरेट चाय केटल होगी, चाय होगी, साथ जी कप हो गया, वो हमेशा यहाँ से गुजरती है और बताती है कि जी ये उसका फेवरेट और पसंदीदा भी है। तो जी मौसम भी अच्छा हुआ, देखे अब तकरीबन शाम ढलने थी, क्योंकि मुझे खाना दोपहर को बनाते बनाते निकलते थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जी राशिद मुझे लेके गए जो मेन जड़ा वाला रोड है ना, मेन जड़ा वाला रोड की बैक साइड पे, जो फैसलाबाद में रहने वाले उनको तो आइडिया हो गया अगर मैं कहाँ का जिक्र कर रही हूँ। तो जड़ा वाला रोड के पीछे जी अब बहुत बड़ा फूड स्ट्रीट सा बन गया है फैसलाबाद में भी। तो मैं ये कुमैल को दिखा रही थी, कुमैल ये देखो कि पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये वाला जो पार्क था, यहाँ इतना अच्छा पार्क बन गया, झूले लग गए। तो कुमैल कहता मामा वो हर दफ़ा मुझे बताती हूँ कि हमारे बचपन में ये नहीं था, अब तो यहाँ ये बन गया। तो मैं कहती हूँ वाकई बेटा, जहाँ ये फूड स्ट्रीट बनी है कोई सोच नहीं सकता था वहाँ कभी कुछ बन भी सकता है। ये देखिए कितनी प्यारी फूलों की दुकान बनी हुई है, और इतने सालों में इतनी चेंजिंग आ गई है कि चाहे इंसान की शख्सियत, अगर इंसान चेंज करना चाहे तो, चाहे वो इंसानी शख्सियत है, वो चाहे वो इंसानों के शहर हैं, घर हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से उसको मेंटेन भी कर सकते हो, नया भी बना सकते हैं। तो आप खुद देखें इस वाले सारे ही जो स्ट्रीट है इसमें सारे ही सारे रेस्टोरेंट हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं। और हाँ जी जो एक सरप्राइज़ न्यूज़ है वो ये है कि जो जुगनूज़ सैलून है ना इस्लामाबाद वाला, वो फैसलाबाद में भी ओपन हो चुका है। मैंने तो खैर उसी दिन देखा, हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे, फैसलाबाद वाले तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जो हो सकता है जो आसपास फैसलाबाद के छोटे शहर हैं उनको पहली दफ़ा पता चला हो मेरे रेफरेंस से। तो जो जुगनूज़ फैसलाबाद में भी खुल चुका है, आप जाएँ इन्जॉय करें। तो यहाँ आएगा क्यूलम मार्की। क्यूलम मार्की का जो क्यूलम रेस्टोरेंट था, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वो सबसे पहले मैंने ज़िंदगी में जो चाइनीज़ खाया था जी, वो क्यूलम रेस्टोरेंट था चाइनीज़। तब मैं 7th क्लास में थी मुझे याद है,
और सब हम लोग गए थे, डिनर किया था चाइनीज़ का और बहुत ही मज़ेदार था। और फर्स्ट टाइम मैंने शायद चाइनीज़ भी तब खाया था और जो रेस्टोरेंट भी तब इंजॉय किया था। तो तब भी ये बहुत मॉडर्न और अच्छा बना हुआ था और अब तो ज़ाहिर बात हर चीज़ वक्त के साथ एडवांस होती जा रही है। देखिए जी क्यूलम मार्क किया है। तो खैर जी बड़ा ही हर चीज़ ही बहुत एडवांस हो चुकी थी, चेंज हो चुकी है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया, हमने जाना था सॉल्ट एंड पेपर। राशिद का बहुत अरसे से दिल था कि सॉल्ट एंड पेपर का, इनका एक होता है स्टफ़ चिकन उनका होता है, लेकिन उसमें चीज़ फिल्ड होता है, तो उसमें चीज़ भरा हुआ होता है। और बहुत अरसे से मेरे ख्याल जब से सॉल्ट एंड पेपर बना तब से राशि ये खा रहे हैं और उनको पसंद भी बहुत है। अब फैसलाबाद में बना था तो खैर सॉल्ट एंड पेपर फैसलाबाद तो बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन अक्सर जब हम यहाँ आते हैं तो वो हम ज़रूर यहाँ खाने के लिए आते हैं जी। इनका चिकन चीज़ स्टफ़ होता है, ब्रेस्ट पीस बहुत मज़े का होता है। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे मिस्टर चाय में था। उसकी रीज़न ये थी कि वो एक तो उनका जो टॉप थी वो बिल्कुल ओपन थी और मौसम बहुत मज़े का था और मेरा दिल चाह रहा था वहाँ जाके बैठूँ, लेकिन चूँकि मैं राशि का सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाह रही थी, उनका दिल आज ये खाने को था, तो मैंने सोचा चले आज ये खा लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मिस्टर चाय पे भी जाएंगे। तो जैसे ही जी हम एंटर हुए हैं तो सौंफ थी 2 किस्म की, एक रोस्टेड थी आम जो होती है, एक जी कोटेड शुगर कोटेड थी। तो मज़ेदार तो सच्ची बताऊँ शुगर कोटेड ही लग रही थी, वो रोस्टेड तो इतना मज़े की नहीं लग रही थी, लेकिन हेल्थ के हिसाब से वो ठीक थी। मैंने कहा राशि जब तक आप ऑर्डर देते हैं तो मैं फिर थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लूँ। कहते हैं हाँ श्योर, मैं ऑर्डर दे देता हूँ तो आप थोड़ा सा ही कैप्चर कर लो, चलो अगर आपने चैनल पे लगाना है तो। सरप्राइज़ तो पूरा हो ही चुका है। तो ये देखिए मैंने इनके सोफ़ा के स्पेशली आप लोगों के लिए कैप्चर किया है कि इनके सोफ़ा के जो कलर्स हैं आजकल बड़े इन और अच्छे भी लग रहे हैं। और ये देखिए मैं बार बार दिखा रही थी कि इनका टॉप कितना प्यारा है, तो राशिद कहते ऐसे हंस पड़े, कहते ऐसे स्पेशल क्या चीज़ थी। मैंने कहा इनका टॉप जो ओपन है ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। तो यानी कि चले नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब दोबारा आएंगे तो फिर इनके टॉप पे भी चलेंगे और चाय शाय इंजॉय करेंगे सर्दियों में ही, यानी कि ज़रूर इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको एंड पे भी दिखाऊंगी जब हम इवनिंग के लिए उठेंगे। इवनिंग हो गई थी तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर अंदर, तो वो तब भी कितनी प्यारी उनकी वो छत लग रही थी। खैर जी देखिए छोटी छोटी डेकोरेशन से ही रेस्टोरेंट कितना अच्छा लगना शुरू है। कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, आप घरों में भी इससे मिलता जुलता कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये जी इनका ओपन किचन था थोड़ा सा, मैंने दिखाई कलर्स ये देखें वेलवेट के आजकल यही इन है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँ, आपको भी आइडिया होगा, क्योंकि हम भी घर बना रहे हैं और बहुत से लोग घर बना रहे होंगे, तो उनके घरों के लिए भी ये अच्छा आइडिया है। तो ये आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले उन्होंने हमें सॉसेस वगैरह रख दी ताकि जी ये थोड़ा सा हौसला करें। उन्होंने कहा था 20 से 25 मिनट तक हम आपको सर्व कर देंगे। तो तब तक जी हमने थोड़ा सा कैप्चर किया यहाँ से बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर जुगनूस। ये देखिए शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आपको नज़र आ जाए कि यहाँ पे जुगनू वालों का सैलून है बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर के सामने। तो जो जिन लोगों को पसंद है जुगनू तो अब वो फैसलाबाद में जा सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर के बिल्कुल सामने है। तो इनकी जी सॉस आ गई। खाने में जी हमने क्या ऑर्डर किया था, हमने ऑर्डर किया था चिकन चीज़ स्टफ़ ब्रेस्ट। इनकी जो है सॉल्ट एंड पेपर का स्पेशल है। इनके जी मैक्सिकन स्टेक्स किए थे और साथ में जो कुमैल ने एक बर्गर ऑर्डर किया था। तो ये मैं राशि को दिखा रही थी कि ये देखें ज़रा स्क्वायर में अच्छी लग रही है लाइट्स, उमन जो होती हैं वो गोल राउंड में ही होती हैं। तो आप भी कह रहे होंगे कि इन्होंने भी मिस्टर चाय की आखिर छत ले ली है। हाँ जी जी, इसके बाद चाय के उन्होंने कप वगैरह रखे हैं, सॉरी ग्लास रखे हैं, हमने चाय तब तक पानी पी है, पानी के जी ग्लास रखे हैं। तो एक बच्चा मुझे यहाँ मिला, बड़ा ही प्यारा क्यूट सा बच्चा, इसको देख के मुझे शेर दिल याद आ गया। ये देखे है ना क्यूट, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा था। बस ऐसे मैंने इसको हेलो किया। इसका नाम हुसैन था या हसनैन था। हाँ जी जी, उन्होंने सॉल्ट एंड पेपर वालों ने एक वो लगाई हुई थी डील के 15% ऑफ होगा जिनका HBL का कार्ड होगा। तो जी मेरा आई एम सॉरी HBL का कार्ड नहीं था, लिहाजा ये ऑफ़र मैं अवेल नहीं कर सकी। तो जी इन्होंने चिली सॉस दी थी साथ, हॉट इनकी थी मीठी सी थी चिली सॉस बहुत मज़े की थी। और ये मैक्सिकन स्टेक्स हैं, इसमें साथ बॉयल्ड वेजिटेबल्स थी और साथ एक उन्होंने आलू दिया था पोटैटो, जो कि वो था वो भी बॉयल था। और कुमैल के जी आगे थे स्पेशली, क्योंकि कुमैल ने यहाँ का बर्गर किया था, लेकिन कुमैल ने बर्गर नहीं खाया था। इतना अच्छा बच्चा, इसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने दोनों वो आए नहीं है साथ, तो मैं उनके लिए रख लूँगा। हालांकि राशि कहती मैं उनके लिए ऑर्डर दे रहा हूँ, कहता नहीं मैं उनके लिए रखूँगा। तो जी मैंने जो मुझसे जी कुमैल ने फिर मुझसे एक स्टेक ले ली, क्योंकि मेरे से इतना एक टाइम में तो खाया नहीं जाता। तो एक स्टेक मैंने कुमैल को दे दिया। कुमैल कहता मामा आपके फ़्राइज़ कैसे हैं। मैंने कहा आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो बहरा उसको जब टेस्ट करवाया तो कहता आप बिल्कुल सही कह रही है, ये तो बिल्कुल बॉयल है। तो मैंने कहा बेटा ये बॉयल ही है।
हाँ जी, इन्होंने बेक पोटैटो के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल के जी इनका वो बेक पोटैटो बन गया। और अलबत्ता जो सबसे मज़ेदार आइटम था वो राशिद का ही था, बहुत मज़े का था। खैर जी ने भी रिव्यू कार्ड दे दिए, कुमैल ने रिव्यू लिख दिया और राशिद ने सिग्नेचर कर दिया। और ये देखिए शाम कितनी प्यारी लग रही है ना। और चाय हम लोग खाने के फ़ौरन बाद चाय अचानक नहीं पी सकते, तो लिहाजा जी चाय फिर हमने सोचा फिर नेक्स्ट टाइम से ही। अब जी खाना खा के हमने सौंफ टेस्ट की, मैंने तो खाई, थोड़ी सी रोस्टेड मुंह में डाली और कुमैल ने मीठे वाली डलवाई मेरे से। और खैर जी आज की शाम बहुत खूबसूरत रही और राशिद का सरप्राइज़ भी बहुत ज़बरदस्त रहा। तो जी आप हम सबको, चाहे हम हस्बैंड्स को दें चाहे हम हस्बैंड हमें दें, छोटे मोटे सरप्राइज़ देने चाहिए ज़िंदगी में। इससे ये होता है कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था ज़िंदगी है ही है, इसको रो के गुजारें या हंस के गुजारें। तो कोशिश करें कि जिसको हंस के और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारें कि उसने इतनी बेहतरीन नेमतें दी हैं। अगर हम उसका शुक्र अदा करना चाहें तो मेरा ख़्याल ये है कि हम अदा करना चाहें तो हम आँख की एक जुम्बिश का भी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते कि वो भी हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो जी जैसे हम गाड़ी में बैठे कुमैल को तो आइसक्रीम याद आनी शुरू हो गई कि मुझे आइसक्रीम दिला दें। तो उसके ख़्याल में हर जगह स्वीट क्रीम जगह जगह उसके वो बने हुए हैं, आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ से हम फ़ौरन खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे हमें जाना पड़ रहा था। और राशि ने कहा था मैं रास्ते में से इसको दिला दूँगा। तो जी हमने रास्ते में से कुमैल को आइसक्रीम भी दिला दी और बहुत खुश था वो। मुझे तो आप जैसे आपको पता आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने तो शायद एक आधी बाइट ही ली हो। तो राशि ने 2 ऑर्डर की थी, दोनों ही कुमैल ने खाई माशाल्लाह से। तो जी हाँ जी मैं देखती आ रही थी कि सारा अब बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स भी जगह जगह खुल गए हैं। और ये आप देख रहे हैं ये सारे जड़ा वाला रोड था जहाँ हमने एक उम्र गुजार दी आते जाते में, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जब जगह जगह मॉल्स बन गए, इंसान की सहूलत के लिए बहुत कुछ बन गया है। और इंसान उतना ही मुझे लगता है नकारा होता जा रहा है जितनी उसको सहूलतें दी जा रही हैं। तो जी बड़े अरसे बाद मैंने भी फैसलाबाद ऐसे घूमा और बड़ा ही चेंज लगा। और ये लालपुर गैलरिया की साइड से हम आए हैं और आप सोच सकते हैं, आप रोड देखें आगे जाके कि क्या किसी गांव का रोड हो सकता है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, तरक्की आ रही है और बेहतरी आ रही है। और उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए गाँव का मंजर गाँव का मंजर तो नहीं है, बहरहाल ये चक 208 था फैसलाबाद में। तो हाँ जी मुझे उम्मीद है आप राशिद का सरप्राइज़ आज का अच्छा लगा होगा और आप भी मेरी तरह खुश हो गए होंगे देख के कि ये अच्छा एक स्टेप था जी बीवी की मेंटल हेल्थ के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।